दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, दीपोत्सव के रंग में रंगी रांची। हादसों से निपटने के लिए सदर अस्पताल में तैयारी की गई। दीपोत्सव के रंग में पूरा रांची रंग गया। पूरे झारखंड में दीपावली का उत्साह देखा गया। बता दें कि इस बीच आतिशबाजी से अगर किसी तरह का भी हादसा हो तो उसे निपटने के लिए सरकारी अस्पताल रात भर अलर्ट मोड में रहे। बता दें कि सरकार के द्वारा डॉक्टर को अलर्ट किया गया था और सदर अस्पताल में 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है। अगली खबर, राजधानी रांची में जुए में 4 लाख जीतकर मना रहा था खुशी। दूसरे लड़के ने मार दी गोली। झारखंड के रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधवा बस्ती में जुए में 4 लाख रुपए जीतकर खुश हो रहे युवक को एक अपराधी ने गोली मारकर घायल कर दिया। बता दें कि वारदात के बाद नाराज वहां मौजूद लोगों ने गोली चलाने वाले को पीटकर अधमरा कर दिया। इधर घटना का पता चलने पर एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ताश समेत अन्य सामान को जब्त किया गया और गोलीबारी में घायल रविंद्र महतो को रिम्स में भर्ती किया गया है। रविंद्र महतो जुए में पैसे जीतकर खुश हो रहे थे और ये बात शशि महतो को अच्छा नहीं लगा। रविंद्र 4 लाख रुपए जीतने के बाद खुशी मनाने लगे और इस पर शशि महतो नाराज हो गया। इसको लेकर दोनों में पहले बहसाबहसी शुरू हो गई और वहां मौजूद लोगों ने शांत करवाया, लेकिन इसके बाद शशि महतो ने कमर से पिस्टल निकालकर रविंद्र के पेट में गोली दाग दी। अगली खबर, रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चे को लेकर बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में जन्म लेने वाले और भारत के नागरिक को ही शिक्षा का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या बच्चे भारतीय नहीं हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ है और इस मामले में नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है, जिस पर निर्णय लेने की भारत सरकार अच्छी स्थिति में है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया ही भारत आ जाएगी। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और यह सुरक्षा और राष्ट्रीयता को प्रभावित करते हैं। कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या बच्चे भारत के नहीं हैं और इसलिए यहाँ पर उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति की बैठक। राज्य के मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की मैनेजमेंट व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति की बैठक की गई है। इसमें विकास आयुक्त, प्रधान सचिव योजना एवं विकास वित्त सचिव और कार्मिक सचिव भी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य के मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा के आधार पर वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और IT एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति करने की अनुशंसा की गई है। अगली खबर, एनडीए को 11 और इंडिया को 8 सीटों पर बागियों से चुनौती। झारखंड में दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। एनडीए को लीड कर रही भाजपा में अचानक कई सीटों पर बगावत का झंडा बुलंद हो चुका है और इसमें जो है जमशेदपुर पूर्वी, लातेहार, हटिया, नाला, धनबाद शामिल है। आजसू के लोग भी पार्टी लाइन के खिलाफ एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे। आजसू की ओर से अपनों को मनाने की कोशिश नहीं की गई है, परंतु भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं को बागियों को मनाने में भेज दिया है और बागी को मनाने के लिए भाजपा जी तोड़ मेहनत कर रही है। अगली खबर, तेलंगाना के डिप्टी सीएम पहुंचे बोकारो। कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलवाने की आवश्यकता है। बोकारो के नया मोड़ स्थित एक होटल पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पित किया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की संपत्ति को बचाना चाहती है, जो देश का रिसोर्स है, और उसे आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। यही राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच है। अगली खबर, पाकुड़ विधानसभा से 2 एवं महेशपुर विधानसभा से 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया। पाकुड़ विधानसभा से 21 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशी का नामांकन एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। तीनों विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किए गए 49 प्रत्याशी के नामों में से 5 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी मैदान में 44 प्रत्याशी रह गए हैं। अगली खबर, लोहरदगा विधानसभा सीट पर 17 अभ्यर्थी लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि किसी भी अभ्यर्थी ने नाम वापस नहीं लिया है। निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में शामिल होने के लिए कुल 18 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें एक अभ्यर्थी का नामांकन अधूरा भरे जाने के कारण स्क्रूटनी के पश्चात उसे रद्द कर दिया गया। इस प्रकार अब लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में अभ्यर्थी के रूप में कुल 17 प्रत्याशी चुनाव में दांव आजमाएंगे। अगली खबर, डॉक्टर इरफान अंसारी के विवादित बयान मामले में डीसी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। जामताड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से नामांकन के बाद दिए गए कथित अमर्यादित बयान के मामले में उपायुक्त कुमुद सहाय की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रांची के अनुसंधान अधिकारी
प्रदीप कुमार दास को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया कि एसडीपीओ विकास आनंद लगोरी से जांच करवाई गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से मीडिया में दिए गए बयान से संबंधित वीडियो क्लिप की सत्यता की जांच की जाएगी। अगली खबर, गढ़वा में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय। बता दें कि पीएम मोदी गढ़वा में कार्यक्रम तय कर चुके हैं। 4 नवंबर को गढ़वा शहर से सटे चेतना गांव स्थित श्री कृष्ण गौशाला मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। यह उनका पहला मौका है जब प्रधानमंत्री का गढ़वा में कार्यक्रम किया जा रहा। देश की आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री गढ़वा आ रहे हों। बताया गया कि स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्थल से लेकर अन्य सभी प्रकार का निरीक्षण कर लिया है। अगली खबर, 2 लाख से अधिक दीपों से जगमग हो चुका है देवघर का बाबा मंदिर। 22 मंदिरों के मुख्य द्वार पर जलेंगे दिए। दीपावली के अवसर पर देवघर बाबा मंदिर में भारी भीड़ और बड़े स्तर पर दीप प्रज्वलन को देखते हुए मंदिर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर था। बता दें कि अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बाबा मंदिर में इस बार 2 लाख से अधिक दिए जलाए गए, जिससे पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठा। अगली खबर, चतरा मंडल कारा में छापेमारी, खैनी, चिलम और गांजा बरामद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चतरा मंडल कारा में जिला और पुलिस प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान प्राधिकारियों ने बारी बारी से सभी बाड़ों का बारीकी से जांच किया। जांच के क्रम में विभिन्न बाड़ों से खैनी, चिल्लम आदि बरामद किए गए हैं। बाड़ों में बंद बंदियों की भी जांच की गई, लेकिन आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। एसडीपीओ संदीप सुमन ने बताया कि चुनाव को देखते हुए झारखंड के सभी जिले में अभियान चलाया जा रहा। जेल के अंदर की व्यवस्था और हालात को भी देखा जा रहा। अगली खबर, झारखंड में भागे हुए बड़े बीजेपी नेता मनाने पहुंच गए हेमंत बिस्व शर्मा। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद झा ने जामताड़ा से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है और बीजेपी ने इस सीट से शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को कैंडिडेट बनाया। इंडिया गठबंधन के बंटवारे में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई और कांग्रेस ने यहां से इरफान अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा के बागी सत्यानंद झा भी इस सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सीता सोरेन के नाम का ऐलान किया और इसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जामताड़ा से हम सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकते थे। अगली खबर, रांची के बाजार में खुशियों की धन वर्षा। 211 करोड़ के वाहन एवं 160 करोड़ रुपए के आभूषण घर लेकर गए रांचीवासी। दुकानों में सुबह से रात तक भीड़ लगी रही। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक सुबह से रात तक रांची में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया गया। 2023 की तुलना में इस बार बाजार का ग्रोथ 30% ज्यादा है। वहीं बाजार के जानकारों के मुताबिक धनतेरस पर 211 करोड़ रुपए के वाहन, 160 करोड़ के आभूषण, लगभग 14 करोड़ के बर्तन, 40 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और 10 करोड़ के होम अप्लायंसेज रांची वासियों ने खरीदे हैं। अगली खबर, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और बीजेपी लगातार इसको लेकर घेर रही है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में झारखंड के जामताड़ा पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से त्रस्त हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार बहुत अच्छे से भाजपा सरकार बन जाएगी। हेमंत शर्मा ने कहा कि एक बार बस हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बोल दें कि वो घुसपैठी को बाहर निकालेंगे, हमारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। चाहे गलती किसी की हो, उन्हें बोलना चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम घुसपैठी को बाहर निकालेंगे। अगली खबर, त्योहारों ने उम्मीदवारों के लिए खड़ी कर दी परेशानी, चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल छठ और दीपावली, भाई दूज जैसे पर्व को लेकर यहाँ के लोग अपने अपने पैतृक निवास लौट रहे और बता दें कि इसको लेकर उम्मीदवारों को यह चिंता सता रही कि ये लोग जो अब झारखंड के मतदाता हैं, छठ महापर्व जैसे त्योहार में अपने पैतृक गाँव जा रहे, मतदान की तारीख तक वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। छठ के बाद वीकेंड भी है और एक चिंता यह भी है कि पहले चरण के लिए उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कम समय मिलेगा क्योंकि लंबी छुट्टियां हैं। शहरी मतदाताओं और प्रवासी को बीजेपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों में इस बात को लेकर खास चिंता है। बड़ी संख्या में राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी कामगार वोटरों को वापस लाना और वोट बैंक में तब्दील करना एक चुनौती से कम नहीं है। अगली खबर, दीपावली के बाद झारखंड में लगने वाला है दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। मोदी, अमित शाह, राहुल खड़गे जुटेंगे। बता दें कि नामांकन वापसी के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और दीपावली के बाद झारखंड में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगने वाला है। इसको लेकर कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 3 अक्टूबर को 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह घाटशिला, सिमरिया एवं बरकट्ठा में चुनावी सभा कर प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे।
अगली खबर, मनोहरपुर विधानसभा में उलटफेर, दिग्गज नेता ने नामांकन लिया वापस। भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने मनोहरपुर से नामांकन वापस ले लिया और उन्होंने आजसू प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोया पाई को अपना भतीजा कहते हुए उनकी जीत के लिए काम करने की बात कही। एनडीए गठबंधन के तहत मनोहरपुर विधानसभा सीट आजसू के खाते में जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया था और भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने मनोहरपुर से अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन और राज्य के हित में यह निर्णय किया गया है। अगली खबर, झारखंड के पलामू में 11 साल की बच्ची से रेप, 72 साल के आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर की वारदात। बता दें कि मेदिनीनगर के एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पीड़िता के माता पिता ने थाने आकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और बताया कि उसी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वारदात के बाद बच्ची ने घर आकर परिजनों को इस बारे में बताया, जिसके बाद इस मामले का पता चला है। अगली खबर, दीपावली के दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 533 अंक गिरकर 79,389 पर बंद। बता दें कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 3% की गिरावट देखने को मिली है। बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और रियलिटी सेक्टर में भी गिरावट रही और वही मीडिया सेक्टर में 1.82% और फार्मा सेक्टर में 1.61% की तेजी देखने को मिली।